दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड का जो दूसरा मुकाबला खेला जा रहा था इंडिया ए और इंडिया बी के बीच, वो मुकाबला भी अब ओवर हो चुका है और इस मुकाबले को इंडिया बी ने जीत लिया है। जी हां, ये मैच अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी वाली इंडिया बी ने जीता है। और अब मैं आपको बता देता हूं, सरफराज पंत, राहुल हुए पास, लेकिन ये 5 हो गए फेल। जी हां, 5 खिलाड़ी कौन हो गए फेल, रिपोर्ट में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले केएल राहुल ने दिखाया बल्ले का दम। केएल राहुल थोड़ा क्रिकेट से बाहर चल रहे थे, ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट पिछले कुछ महीनों में नहीं खेला था, लेकिन दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में उन्हें कप्तानी भी नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद केएल राहुल का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा रहा। 57 रनों की शानदार पारी खेली। जी हाँ, केएल राहुल ने दूसरी पारी में 57 रन बनाए, एक छोर पर वो टिके रहे। विकेट थोड़ी सी गेंदबाजों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार थी, गेंद थोड़ी स्विंग हो रही थी, तेज आ रही थी, हरी पिच थी, लेकिन उस पर केएल राहुल डटे रहे और 57 रन केएल राहुल के बल्ले से आए। राहुल हुए पास, लेकिन इंडिया ए फेल। केएल राहुल ये मुकाबला इंडिया ए की तरफ से खेल रहे थे, जहां पर उनकी टीम फेल हो गई, लेकिन केएल राहुल पास हो गए दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की बदौलत। साथ ही आकाशदीप का शानदार ऑलराउंड खेल। जी हां, उन्हीं की टीम के आकाशदीप पहले गेंदबाजी में उन्होंने अच्छा किया, उसके बाद बल्लेबाजी में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। दूसरी पारी में 5 विकेट और 43 रन। जी हां, आकाशदीप ने दूसरी पारी में पहले 5 विकेट लिए और फिर उसके बाद उन्होंने 43 रन की पारी खेली। पंत ने दूसरी पारी में 61 रन बनाए। जी हां, ऋषभ पंत का बल्ला भी आखिरकार हल्ला बोला। पहली पारी में वो भी फ्लॉप हुए थे, लेकिन दूसरी पारी में उनके बल्ले से शानदार 61 रन आए हैं और 47 गेंदों पर खेली ताबड़तोड़ पारी। ऋषभ पंत ने जो रन बनाए वो 47 गेंदों पर ताबड़तोड़ पारी खेलकर बनाए। यश दयाल ने दूसरी पारी में 3 विकेट लिए। यश दयाल का नाम लगातार चर्चाओं में आ रहा है, यश दयाल के परफॉर्मेंस की हर कोई तारीफ कर रहा है और अब यश दयाल ने दूसरी पारी में 3 विकेट लिए हैं। एक और ऐसे गेंदबाज जो आगे चल के इंडिया खेल सकते हैं। शुभमन ने दूसरी पारी में 21 रन बनाए। शुभमन गिल का जन्मदिन है, उम्मीद से की जा रही थी कि उनसे एक बड़ी पारी आएगी, लेकिन शुभमन गिल के बल्ले से 21 रन आए। आगे बढ़ते हैं। रियान ने दूसरी पारी में 31 रन बनाए। रियान पराग की यहाँ बात करनी होगी, उनसे भी उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़ी पारी आएगी, लेकिन उनसे भी बड़ी पारी नहीं आई। रियान पराग 31 रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरेल ने दूसरी पारी में 0 पर आउट। जी हाँ, ध्रुव जुरेल ने पहली पारी में भी कुछ नहीं किया था और दूसरी पारी में तो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया और 0 रन पर आउट हो गए। फिर कुलदीप यादव को सिर्फ 1 विकेट मिला। अगर हम विकेट की बात करें, पिच जो थी वो पूरी तरह से घास उस पर छोड़ी गई थी और ऐसे में तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिल रही थी। और इस मैच में कुलदीप यादव ने दोनों पारियों में गेंदबाजी की, लेकिन उनके खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट आया, जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुलदीप यादव का जो स्टैंडर्ड है उसको देखकर निराशाजनक प्रदर्शन है। तो भैया, ये पहला राउंड था, ये खत्म हो चुका है और अब आपको जो पहले राउंड के बाद काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं वो दूसरे राउंड में खेलते नजर नहीं आएंगे। जैसे शुभमन गिल वो टेस्ट के लिए जाएंगे, केएल राहुल टेस्ट के लिए जाएंगे, ऋषभ पंत टेस्ट के लिए जाएंगे, सरफराज टेस्ट के लिए जाएंगे, कुलदीप यादव टेस्ट के लिए जाएंगे और काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो आपको दिलीप ट्रॉफी से अब टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। तो दूसरा राउंड, पहला राउंड खत्म हो गया। पहले राउंड का दूसरा जो मुकाबला है वो खत्म हो गया और इस मुकाबले को इंडिया बी ने जीता है और इंडिया ए की हुई है हार।